Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that is based on how regenerative farming can safeguard our soil. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD and Lakeshade. So let's get started with our topic. देखो ये topic जो है मैंने देखा है लेक्चरेट में या जीडी में कहीं तो पूछा गया है, सो दैट्स व्हाई आई हैव थॉट कि कवर किया जाए, राइट? एंड बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू आस्क यू पीपल, जैसे कि मैंने कल करंट अफेयर का एक सीरीज शुरू किया है एंड इट वाज द फर्स्ट वीडियो दैट आई हैव अपलोडेड एंड आई वाज प्लानिंग कि आज मैं एक और वीडियो करंट अफेयर बेस्ड अपलोड करूं दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग CDS 1 2025, FCAT 1 2025 एंड NDA 1 2025, राइट? सो आप मुझे सजेस्ट कीजिए वेदर आई शुड कंटिन्यू विद दैट सीरीज और नॉट, या फिर हम अपना लेक्चर एंड जीडी पे ही फोकस करते रहें, राइट? ओके, सो कॉन्टेक्स्ट है क्या? देखो, इंडिया की जो पॉपुलेशन है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन, दैट इज समवॉट अराउंड 145 करोड़, उसमें काफी सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं सेल्फ रिलायंस अटेन करने के लिए फूड एंड न्यूट्रिशन पे, काफी सारे पास्ट 7 डिकेड से। अकॉम्प्लिशमेंट्स जो है वो प्राइमरली किस बेसिस पे ड्रिवन है कि एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाया जाए और ऐसे प्रैक्टिसेस अपनाए जाए जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान अपनाए गए थे। करंट एग्रीकल्चर सिस्टम देखो ये सब गोल ना फुलफिल नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस और बढ़ता हुआ इकोलॉजिकल कॉस्ट, राइट? है क्या रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर? देखो ये एक इस तरीके का एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर या फिर हम कहें फार्मिंग सिस्टम है जो सॉइल की हेल्थ पे, फूड के क्वालिटी पे, बायोडाइवर्सिटी के इम्प्रूवमेंट पे, वाटर क्वालिटी, एयर क्वालिटी पे फोकस करता है। कुछ ऐसे तरीके अपना के जिसमें हम केमिकल फर्टिलाइजर का कम इस्तेमाल करें, पेस्टिसाइड पे ज़्यादा एंड पेस्टिसाइड्स का, और टाइलेज को रिड्यूस करें और लाइफ स्टॉक को इंटीग्रेट करें और उसको करके क्रॉप्स को कवर करें। इसमें काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स हैं। अभी आप देखो यहाँ पे भी ये सारे प्रिंसिपल्स है और राइट साइड पे भी। सबसे पहला चीज़ क्या है? मिनिमाइज सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन और थ्रू कंजर्वेशन टाइलेज, राइट? मतलब हम कम से कम सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन करें कंजर्वेशन टाइलेज के थ्रू, राइट? दूसरा क्या है? डाइवर्सिफाई करना क्रॉप्स को सो दैट न्यूट्रिएंट्स एंड डिसरप्ट पेस्ट या फिर डिजीज लाइफ साइकिल को रिड्यूस किया जा सके। व्हाट डज दैट मीन? डाइवर्सिफाई करना मतलब एक ही लैंड पे सेम क्रॉप को ना उगा के मल्टीपल क्रॉप्स को उगाना। बिकॉज देखो कुछ क्रॉप्स होते हैं वाटर इंटेंसिफाइड, जैसे राइस है, उसमें ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, कुछ होते हैं उसके कंपेरेटिवली कम। तो अगर आप राइस ही उगाते रहोगे या फिर एक दूसरा, तो वो सेम सॉइल से न्यूट्रिएंट जाते रहेंगे, राइट? सॉइल का कवर को रिटेन करना क्रॉप्स को कवर करके एक वो तरीका है, राइट? नेक्स्ट क्या है? लाइफ स्टॉक को इनकॉर्पोरेट करना। लुक एट हियर, राइट? जो कि क्या करते हैं? सॉइल में मेन्योर ऐड करते हैं और एक कार्बन सिंक का सोर्स भी होते हैं, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाई डू वी नीड टू हैव अ रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर? देखो, रीजेनरेटिव मींस कोई चीज वापस से रिन्यू हो जाए, दैट मींस रीजेनरेटिव। और यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात की जा रही है। देखो करंट जो मेथड्स है ना, उसकी वजह से सॉइल काफी डिग्रेड हो रही है और कांस्टेंट लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। सो हम ये कहेंगे कि एक टाइम ऐसा आएगा अगले 50 सालों में हमारे पास इनफ सॉइल होगी नहीं कि हम वर्ल्ड को फीड कर पाए। ये इंटरनेशनल साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग है। सॉइल फर्टिलिटी और बायोडाइवर्सिटी देखो डिक्रीज होती जा रही है ग्लोब के अराउंड। और ये जो रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर है वो सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे, ऐसे प्रैक्टिसेस को अपना के जिसमें सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज होगा, बायोटा इंक्रीज होगा, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगा। इसका एम है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को एनहांस करना, कार्बन उसको लेवल को कम करना। ये फैसिलिटेट करता है सॉइल का एग्रीगेशन, वाटर का इन्फिल्ट्रेशन, रिटेंशन या फिर हम कहें, और न्यूट्रिएंट्स रिसाइकिल, ये सारी चीजें इसमें आती है। देखो रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर इरोशन को भी कम करेगा और हैबिटेट को और दूसरे स्पीसीज को फूड प्रोवाइड करेगा और सस्टेनेबिलिटी ऑफ कोर्स बनी रहेगी। क्या है रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर के लिए अप्रोच? हमें सॉइल मॉइस्चर रिटेंशन को बढ़ाना है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो है एटमॉस्फेयर में उसको कम करना है, हमें सॉइल के कॉम्पोजिशन को सस्टेन करना है सो दैट हम सॉइल को फर्दर खराब ना होने दें, हमें क्रॉप की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है और ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी को भी, राइट? क्या बेनिफिट है रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर के? देखो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला, क्रॉप यील्ड अच्छा होगा, वॉल्यूम ऑफ क्रॉप्स प्रोड्यूस होंगे, सॉइल की हेल्थ अच्छी होगी, सॉइल की जो एबिलिटी है वाटर को रिटेन करना वो भी बढ़ेगी, सॉइल इरोशन जो है कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा।
अपार्ट फ्रॉम दैट हम ये कह सकते हैं क्या होगा कि इससे अगर इम्प्रूव ईल्ड हुआ तो ग्लोबली हम लोगों को फीड कर पाएंगे, ग्लोबल पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है। उसके बाद इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स क्या होंगे, एमिशन जो है एग्रीकल्चर से वो कम होगा, और जिसकी वजह से क्रॉप लैंड और पास्चर जो है 40% ऑफ अर्थ आइस फ्री लैंड एरिया को कवर करेंगे इनटू कार्बन सिंक। ये इन्वायरमेंट जो नेचुरली एब्जॉर्ब करते हैं CO2 को फ्रॉम एटमॉस्फेयर, तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग वाला फैक्टर भी कहीं ना कहीं मेंटेन रहेगा। चैलेंजेस क्या हैं जो अभी की प्रैक्टिसेस को हम अपना रहे हैं और क्यों हम शिफ्ट होना चाहते हैं रीजनरेटिव एग्रीकल्चर पे? सबसे पहला सॉइल डिग्रेडेशन। देखो, जो हमने केमिकल फर्टिलाइजर को इस हद तक यूज किया है जिसकी वजह से डिप्लीशन हो रहा है सॉइल की हेल्थ को 6 डिकेड से, मतलब पिछले का हम कह सकते हैं 6 डिकेड से जो रिलायंस है ना सिंथेटिक इनपुट पे वो कम हुई है। सॉइल मतलब जो पहले हमारे नेचुरल तरीके थे उनसे कम हुई है। 1947 में हमारी डिपेंडेंस उन पे 2.4% थी और आज के टाइम पे 0.4% रह गई है। ये डिग्रेडेशन से क्या करती है, इससे सॉइल की ये एबिलिटी कम नहीं हो रही है क्रॉप्स को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन, मतलब कार्बन जो है वो इसका एमिशन भी बढ़ता जा रहा है और उससे फर्दर क्लाइमेट चेंज भी एग्जास्परेट हो रहा है। और आपको पता है जितने भी हम ये देखते हैं क्या डिजास्टर होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज ओनली। सॉइल जिसमें ऑर्गेनिक कार्बन बिलो 1.5% है वो अपनी एरेबिलिटी को लूज कर देते हैं और वो अनसस्टेनेबल सूटेबल हो जाती है सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए। सेकेंड फैक्टर दैट came into consideration, that is economic cost। जो financial burden है soil degradation का वो काफी staggering है। In what way I am saying, देखो 70 years से जो लॉस है सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन का वो इंडिया को 47.7 लाख करोड़ कॉस्ट कर रहे हैं। इफ यू टॉक इट इन टर्म्स ऑफ बिलियन, दैट इज $564 बिलियन। अगर हम उसको ट्रांसलेट करें एनुअल लॉस में तो दैट इज 68,243 करोड़, $8.06 बिलियन। एडिशनली इंडियन गवर्नमेंट स्पेंड करती है 2 लाख करोड़ एनुअली सब्सिडीज पे फॉर सिंथेटिक फर्टिलाइजर, और ये सब्सिडीज जो है फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए है सो दैट वो अपनी एक्सेसिव और इनएफिशिएंट यूज ऑफ केमिकल इनपुट्स को एनकरेज करने के लिए और वो फर्दर सॉइल को डिग्रेड करें। देखो द थिंग इज दैट सब्सिडीज यहाँ पे एक वर्ड है, हमें पता है गवर्नमेंट कितना पैसा लगाती है सब्सिडीज प्रोवाइड करने में, तो कहीं ना कहीं वो एडिशनल कॉस्ट पड़ रही है गवर्नमेंट के ऊपर। नेक्स्ट इज डिक्लाइन फर्टिलाइजर एफिशिएंसी। ये जो रिस्पॉन्स रेशियो है ना फर्टिलाइजर का उसकी वजह से काफी डिक्लाइन देखने को मिला है ओवर द डिकेड्स। 1960 पे हर 1 किलोग्राम पे जो फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस होते थे दैट वाज 12.1 किलोग्राम ऑफ ग्रेन, मतलब कितना प्रोड्यूस कर रहे थे। बट 2010 से 17 के डेटा में ये ड्रॉप हुआ है 5.1 किलोग्राम, जिससे हम देख पा रहे हैं कि फर्टिलाइजर के यूज से हमारा रिटर्न उतना अच्छा नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो डिक्लाइन है ये दैट इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस किसका, सॉइल हेल्थ के डिट्राटेशन में, जिसकी वजह से वो काफी डिफिकल्ट हो रहा है टू अचीव हाई यील्ड्स आल्सो, राइट। नाउ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं। जो एनवायरमेंटल कॉस्ट है ना इंडिया की करंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की वो काफी प्रोफाउंड है, मतलब काफी नोटिसेबल है। जो यूज है सिंथेटिक फर्टिलाइजर का दैट कंट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली कितना 25 मिलियन टन्स ऑफ दिस थिंग इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। और ये जो एमिशन है वो उससे फर्दर ग्लोबल वार्मिंग और जिससे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी का एक थ्रेट मिल रहा है हम कह सकते हैं। और इंटेंसिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस डिप्लीट हो रही है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके जो हम प्रैक्टिसेस करते थे वो डिप्लीट हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस हो रहा है और जिसकी वजह से इकोलॉजिकल क्राइसिस देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर, और अभी भी देखने को मिलते हैं। फूड सिक्योरिटी का रिस्क, देखो अगर करंट ट्रेंड चलता रहा तो इंडिया फूड शॉर्टेज फेस कर सकती है 2035 तक, और ये रिस्क जो है दैट वुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन फैक्टर्स, बढ़ती हुई पॉपुलेशन, बढ़ता हुआ फूड का डिमांड, सॉइल की प्रोडक्टिविटी घटती हुई, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, अगर हमने इमीडिएट इंटरवेंशन नहीं किया इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए तो इंडिया की जो एबिलिटी है जो सब सिटीजन्स को फीड करने की वो कॉम्प्रोमाइज होगी फर्दर। नेक्स्ट है सोशल एंड हेल्थ कॉस्ट। देखो इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स तो होते हैं बट इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो है सोशल और हेल्थ चैलेंजेस पे भी कहीं ना कहीं पॉज करती है। जो वाइड स्प्रेड यूज ऑफ केमिकल इनपुट है उसकी वजह से कंटामिनेशन आया है पानी में और फूड सप्लाईज में जो पब्लिक की हेल्थ को अफेक्ट कर रही है। एडिशनली ये जो हेवी फाइनेंशियल रिलायंस है ना सिंथेटिक इनपुट पे वो फार्मर्स को ट्रैप करता है एक साइकिल ऑफ डेप्थ में, जिससे फर्दर रूरल डिस्ट्रेस देखने को मिलता है और सोशल इनइक्विटीज देखने को मिलती है, राइट।
क्या नेसेसरी स्टेप्स लेने की जरूरत है सो दैट वी विल बी एबल टू एड्रेस दीज काइंड्स ऑफ चैलेंजेस। देखो, अ शिफ्ट टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, अगर हमें इन सब चैलेंजेस को एड्रेस करना है तो इंडिया को क्लाइमेट रेजिलिएंट पे ट्रांजिशन करने की जरूरत है, नेचर बेस्ड एग्रीकल्चर मॉडल पे। ऐसे सिस्टम को प्रायोरिटाइज करो इकोलॉजिकल इंटेंसिफिकेशन को ट्रेडिशनल इंटेंसिफिकेशन से, कि हमारा जो डिपेंडेंस है ना सिंथेटिक इनपुट पे वो रिड्यूस हो और हम एनहांस कर पाए सॉइल की हेल्थ को, बायोडाइवर्सिटी को, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी पे। रीजनरेटिव फार्मिंग जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है मतलब फॉलो की जाती है किस प्रिंसिपल पे, एग्रो इकोलॉजी, जो कि प्रॉमिसिंग ऑल्टरनेटिव दिख के आ रहा है। ये अप्रोच हमारा इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस करेगी, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करेगी और फार्म प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करेगी, जबकि साथ साथ वो प्रमोट भी करेगी फार्मर्स के वेलबींग को और कंज्यूमर्स को। नेक्स्ट इज मेन स्ट्रीमिंग और रीजेनरेटिव प्रैक्टिसेस, जो प्राइम मिनिस्टर का नेशनल मिशन है ना नेचुरल फार्मिंग पे, वो क्रिटिकल स्टेप के टुवर्ड्स सर्व करता है कि कैसे इंडियन एग्रीकल्चर को सेफ गार्ड किया जाए। अगर हमने रीजेनरेटिव प्रैक्टिसेस को मेन स्ट्रीम किया तो इंडिया इंश्योर कर पाएगा फूड, न्यूट्रिशनल, इकोलॉजिकल सिक्योरिटी। और स्टडी ने डेमोन्स्ट्रेट किया है ये कम्युनिटी बेस्ड मैनेज नेचुरल फार्मिंग सिर्फ एग्रीकल्चर आउटपुट को ही नहीं इंप्रूव करेगी, उससे सोशल कैपिटल एनहांस होगा, फार्मिंग कम्युनिटी की हेल्थ और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी फोस्टर होगी, राइट। अभी देखो, हमें पॉलिसी रिफॉर्म्स की लाने की जरूरत है, राइट, और नॉलेज इंटेंसिव अप्रोच अपनाने की जरूरत है, जिसको पार्टिसिपेटरी और डिसेंट्रलाइज पेडागोगीज का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वे फॉरवर्ड में देखो एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है एग्रीकल्चर में, अगर इंडिया का जो विजन है ना नेट जीरो स्टेटस अलाइन हुआ, गोल्स जो हम बना के बैठे हैं कि रीडिजाइन करें एग्रीकल्चर सिस्टम को। सो वी नीड टू फोकस ऑन रीजेनरेटिव फार्मिंग, इकोलॉजिकल इंटरवेंशन। इंडिया मिटिगेट कर सकती है क्लाइमेट चेंज के रिस्क को भी फर्दर, राइट। और एक साइंटिफिक एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, और जिसमें वी नीड टू डू इंटेंसिव फील्ड रिसर्च अक्रॉस 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन, जो कि बहुत जरूरी है, जिससे हमें बेनिफिट देखने को मिलेगा अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पे। सो गाइज, दैट वाज ऑल। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट, डू लाइक इट, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.